हर एक अच्छी सिविलाइजेशन का आगाज एक क्रीड ऑफ बिलीफ से होता है। हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये हमें कल्चर्ड लोग सिखाते हैं, ये हमें सिविलाइज्ड लोग सिखाते हैं। और अगर इस सक्सेसफुल सिविलाइजेशन को हम आने वाली नस्लों में मुंतकिल ना करें तो आई थिंक ये बहुत नाइंसाफ़ी है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या हमारे आजकल के स्कूल्स कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? होम स्कूलिंग की तरफ जरूर आऊंगी, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ आज एजुकेशन और कल्चर पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक आपकी मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ होम स्कूलिंग के हवाले से। जब पेंडेमिक लॉकडाउन हुआ और पूरी दुनिया के बच्चे होम स्कूल्ड हुए तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा। जितने भी पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं वो उनको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे पाकिस्तान में कितनी एजुकेशन है और कितना बिजनेस है, लाइक स्कूल्स की क्या रियलिटी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मेरी किंडर। माय नेम इज़ मरियम एंड आई एम स्टे एट होम मॉम। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो होम स्कूलिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बच्चे स्कूल से आने के बाद होम स्कूल तो करते हैं और हम इससे ज़्यादा क्या करें। तो बेसिकली अभी तक पेरेंट्स को यही समझ आई है कि होम स्कूलिंग का मतलब स्कूल से आने के बाद जो आफ्टर स्कूल आवर्स बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं या उनको ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, हम उनको होम स्कूल कहते हैं। मेरे घर के बिल्कुल पास एक स्कूल है और वहाँ पे अब ऑफ टाइम हो चुका है, तो जो भी डिस्टर्बेंस होगी उसके लिए माजरत। तो मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए कि हम होम स्कूलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन आप हमें कुछ आसान अल्फाज में समझाएं, लाइक चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैंने ये सोचा कि जितने वालिदैन मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो आसान हो और उनको समझ में आ जाए। ओके, सो बेसिकली होम स्कूल को समझने से पहले we need to understand what is education। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप अपने बेटे को होम स्कूल क्यों कर रही हैं, आप उसको अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेज रही। इनफैक्ट मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे अजीज, मेरे जानने वाले मुझे सब कहते हैं नाउ यू शुड सेंड हिम स्कूल, बस बहुत हो गई होम स्कूलिंग, अब भेजो अब भेजो। देखिए, मैंने कोई पूरी लाइफ अपने बेटे को होम स्कूल नहीं करना, मैं अपने बेटे की बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ और मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर वीडियोस में कि मैं उसको कौन से स्कूल में भेजूंगी। हमें होम स्कूल को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशन क्या है। ओके, एजुकेशन का मतलब तो ये है कि इल्म हासिल करना, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में। लेकिन वी as a society have failed to understand the real meaning of education। एजुकेशन बच्चे की तब स्टार्ट नहीं होती जब आप उसको 2.5 से 3 साल की उम्र में एक इंस्टीट्यूट में भेजते हैं जिसको स्कूल कहा जाता है या जिसको तालीमी इदारा कहा जाता है। बच्चे की एजुकेशन डे 1 से स्टार्ट हो जाती है जब वो अपनी माँ से मोटर स्किल्स, बेसिक हाइजीन, सोशल इंटरेक्शन ये सब अपनी माँ से सीखता है। तो सारी बेसिक चीज़ें तो उसने अपनी माँ से सीख ली, लाइक फाइन मोटर स्किल्स एंड कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन एंड बेसिक हाइजीन। बच्चा छोटा होता है और डे 1 से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हम उसको इस्लाम के बारे में सिखाना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रॉफिट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इस्लाम के बारे में बच्चों को सिखाते हैं। उनको हम छोटी छोटी सूरास और आयत्स लर्न करना सिखाते हैं कि आपने जब ऊपर जाना है तो आपने अल्लाह अकबर कहना है, नीचे आना है आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो इसी एज से हम अपने बच्चे को कल्चर सिखाते हैं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को कल्चर सिखाना चाहते हैं, हम उसके फेथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ कल्चर। सो कल्चर इट्स द नॉलेज अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर दीन, आवर इस्लाम। हर एक अच्छी सिविलाइजेशन का आगाज एक क्रीड ऑफ बिलीफ से होता है। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये हमें कल्चर्ड लोग सिखाते हैं, ये हमें सिविलाइज्ड लोग सिखाते हैं। और अगर इस सक्सेसफुल सिविलाइजेशन को हम आने वाली नस्लों में मुंतकिल ना करें तो आई थिंक ये बहुत नाइंसाफ़ी है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या हमारे आजकल के स्कूल्स कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं?
Let me tell you one thing, it's not about material goods, it's the way of life that produces goods. And no civilization can survive the death of its culture. We have successfully abandoned our own culture and beliefs. आप मुझे जितने भी पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं वो उनको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे पाकिस्तान में कितनी एजुकेशन है और कितना बिजनेस है, लाइक स्कूल्स की क्या रियलिटी है। तो अगर वाकई ही में एजुकेशन का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है तो कौन से स्कूल में कल्चर सिखाया जा रहा है? आई एम सो क्यूरियस टू नो। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आई जस्ट वांट टू नो कि कौन सा ऐसा स्कूल है। अब होम स्कूलिंग का यहाँ क्या किरदार है? होम स्कूलिंग कैसे हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? होम स्कूलिंग प्रोड्यूसेस वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर किड्स. It enhances their life skill and encourage creativity. हर फैमिली, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट हैं. भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते, तो एक क्लास में 30 बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सबके अलग अलग स्किल्स हैं, सबकी अलग नीड्स हैं, सबके अलग हुनर है, सबका अलग वे ऑफ थिंकिंग है. आप एक स्पेसिफिक टाइम तक अपने बच्चों को घर में एजुकेट करते हैं. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको अर्ली इयर्स तक एजुकेट करना चाहते हैं जिसमें आपका प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन आ जाता है, या आप उनको प्राइमरी ग्रेड्स तक एजुकेट करना चाहते हैं जिसमें आपका ग्रेड 1 से लेके 7 तक चला जाता है, या आप उनको सेकेंडरी ग्रेड्स तक एजुकेट करना चाहते हैं जिसमें आपके ओ लेवल्स एंड आई गेस 9-10 आ जाता है. होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन दे सकते हैं जिसमें कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती. बशर्ते ये कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, आप स्कूल में आप इस तरह नहीं कर सकते. स्कूल में आपको एक ही क्लास के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि उनके लेसन प्लान्स बने होते हैं और उनको वो डे टास्क उसी डे पे कंप्लीट करना पड़ता है. एक टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन नहीं दे सकती. I can understand it because I have been through. जब पेंडेमिक लॉकडाउन हुआ और पूरी दुनिया के बच्चे होम स्कूल्ड हुए तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा, होम स्कूलिंग की हकीकत को देखा, और उसमें से काफ़ी मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया. होम स्कूलिंग के लिहाज से मुझे आप लोगों से बहुत बहुत कुछ कहना है, बट आई थिंक मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है. बट ऑफ कोर्स देयर विल बी अ second part of the video. Make sure to like, share and subscribe Mary Kinder and share with all the homeschooling families. Allah Hafiz.